प्रभु की भक्ति करना और उसके नाम से अपनी वृत्ति को जोड़ना हमारे वश में नहीं है। ये सौभाग्य केवल परमात्मा की दया से ही प्राप्त होता है और जिन्हें भी परमात्मा ने माया के मोह में फंसाया हुआ है वे उसके ही मोह में लिप्त हैं और जिन्हें वह दयालु दाता अपने नाम का प्रेम बख्श देता है वे ही उसके नाम के सिमरन द्वारा उसके साथ जुड़ जाते हैं। परमात्मा की कृपा से ही हमको ज्ञान का प्रकाश प्राप्त होता है और जब परमात्मा प्रसन्न होते हैं, हमारे मन में बस जाते हैं, तब उनकी कृपा से ही हमको श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है। वरना इस समय तो जिस दौर में हम जीवन जी रहे हैं या हमारी जो अवस्था है, हम इस मायामय संसार के शक्लों और पदार्थों के मोह में फंसे हुए हैं और काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के शिकार हैं। ये पांचों हमारे दुश्मन हैं और हम अपनी बल बुद्धि के द्वारा इन दुश्मनों के चंगुल से आज़ाद नहीं हो सकते और हम इन विनाशकारी विकारों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको उस दयालु परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी, उससे प्रार्थना करनी पड़ेगी, उससे विनती करनी पड़ेगी। और इसके लिए सबसे पहले तो मुझे अपने मन को मनाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा मन उससे जुड़ना नहीं चाहता। मेरे मन को तो पर ये संसार के भोग बहुत प्यारे हैं, इंद्रियों के भोग प्यारे हैं, वो तो इन्हीं में आनंद लेता भी है। लेकिन हमारी आत्मा को ये सब नहीं चाहिए। मेरी आत्मा को केवल परमात्मा का संग चाहिए। इसीलिए बार बार अपने मन को समझाओ कि हे मन, तुझे मुक्ति केवल परमात्मा के नाम से ही मिलेगी, जिसकी कृपा से तेरे जीवन में इतने सुख हैं, तो अपने परिवार में सुखी रहता है, तेरे जीवन में अनगिनत नेमतें हैं, तो आठों पहर उसका सिमरन कर, क्योंकि जिसकी कृपा से तेरे जीवन में इतनी खुशियां हैं, तो ऐसे सर्वसमर्थ परमात्मा से दूर मत रहे। हर घड़ी हर पल उसका यश गान कर, जिसकी कृपा से हर कोई तुझे आदर सम्मान देता है, जिसकी कृपा से तेरे मुख पर सरस्वती का वास है, जिसने तेरे मुख में वाणी दी है। हर वक्त उसके यश का ज्ञान कर, जिसकी कृपा से तू धर्म का आचरण कर रहा है। जब तक हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ेंगे नहीं, उसका सिमरन नहीं करेंगे, तब तक हमको सच्चा आनंद भी नहीं मिलेगा। जिस परमात्मा की कृपा से हमें सोने जैसा सुंदर और निरोगी शरीर प्राप्त हुआ है, जिसकी कृपा के कारण हमारे सारे पाप और अवगुण ढके रहते हैं, क्योंकि इस संसार में हर मनुष्य पापों से भरा हुआ है, लेकिन उसकी कृपा है कि मेरे पाप भी ढके हुए हैं। उस परम पिता परमात्मा की महिमा का तो कोई अंत ही नहीं है। हर सांस में हमारा सिमरन होना चाहिए। जिस परमात्मा की कृपा से मुझे ये दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, कभी भी है मन उसकी भक्ति से दूर मत रहे। जिसकी कृपा से हम शरीर का श्रृंगार करते हैं, उसी के सिमरन में आलस्य क्यों करते हैं। जिसकी कृपा से मुझे जमीन जायदाद धन माल प्राप्त हुआ है, उस प्रभु को सदा अपने मन में रख, उठते बैठते सदा उसका ध्यान कर और अपने लोक परलोक को सार्थक कर। जिसकी कृपा से हम दान पुण्य करते हैं, जिसकी कृपा से हम श्रेष्ठ व्यवहार करते हैं, जिसकी कृपा से मुझे सुंदर रूप प्राप्त हुआ है, मेरा अच्छे कुल में जन्म हुआ है, उस परमात्मा की
अनंत शुक्राने हैं। उसके एहसानों को याद कर, उसके एहसानों को भुला मत। इस पर भजन की बहुत अच्छी लाइन है। एहसान करे कोई, गुण उसके गाते हो, खुश करने को उसको तोहफे पहुँचाते हो। एहसान प्रभु के कितने, एहसान प्रभु के कितने, जरा मन में विचारा करो। एहसान प्रभु के कितने, जरा मन में विचारा करो। और वाकई हम मन में ये विचार करें कि इस परम पिता परमात्मा के मेरे जीवन में कितने एहसान हैं, कितनी नेमतें हैं। उसकी कृपा से मैं उसकी सुंदर प्रकृति को देखता हूँ। मैं अपनी जिह्वा से मीठे बोल बोलता हूँ, मेरे हाथ पैर चलते हैं, मैं जीवन में कितने कार्यों को करता हूँ। उसकी कृपाओं को भुलाइए नहीं, उसकी कृपाओं को सदैव याद रखिए। हरि ओम।